गुड मॉर्निंग राकेश सर। गुड मॉर्निंग अनुराधा मैम। गुड मॉर्निंग सुपर्णा जी। मॉर्निंग। आप सबको गुड मॉर्निंग। जो यूट्यूब पे हमें देखेंगे वो उनके लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज जिनका बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है वो हैप्पी एनिवर्सरी मेरी तरफ से। और एज यू नो कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो जय माता दी सबको मेरी तरफ से। तो राकेश सर आज हमारे साथ हैं जो मेडिटेशन करवाएंगे। तो राकेश सर, सभी को जय राम जी की बताओगे नमस्कार। आज का मेडिटेशन किसके लिए, हाँ, किसके। मैं बता रहा हूँ। तो आज का मेडिटेशन है नर से नारायण बनने की। जो हमको योनि मिली है, 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक ही योनि ऐसी है जो नर से नारायण बनने का हमको मौका देती है। और हमने कभी भी उस पूरी जिंदगी को थैंक यू नहीं दिया। तो आज ग्रेटिट्यूड, शुरू से लेके जब से हमने जन्म लिया है तब से लेके आज तक हम सभी एस्पेक्ट को, लाइफ में जो भी एस्पेक्ट रहे हैं, उन सारे एस्पेक्ट को हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे। यही आज का टॉपिक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राकेश जी, बिल्कुल अलग हट के आज आप करा रहे हो सबको। है। थैंक यू सो मच। आपका हर बार जो होता है ना बिल्कुल अलग हट के ही होता है, लास्ट टाइम भी था और आज भी इस बार एकदम अलग हट के है। तो ठीक है, अब शुरू कर देते हैं अब। और थैंक यू। उसके बाद फिर हमारा आज मैजिक बुक का चैप्टर 9 है, धन का चुंबक। तो आज कौन कौन मनी मैग्नेट बनना चाहता है तो देखते हैं कौन कौन मनी मैग्नेट बनता है। ठीक है कुछ जी। तो बन चुके हैं, कुछ तो बन चुके हैं। कुछ तो बन चुके हैं भाई, सब बन रहे हैं धीरे धीरे सब के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास बिल्कुल आ रहा है। सब मनी बिल्कुल। मैग्नेट बन चुके हैं। अब उसको और कितने अच्छे तरीके से हम बन पाते हैं और कितना ज्यादा से ज्यादा मनी अट्रैक्ट कर पाते हैं वो आज और सीखेंगे हम लोग। आज हमें मैजिक बुक बताएगी किस तरह से हमें और मैग्नेट बन के खींचना है अपनी तरफ, मनी को अट्रैक्ट करना है। तो ओवर टू यू राकेश जी, शुरू करते हैं जी, हम आज का जी, अपना मेडिटेशन। जी। सभी लोग कंफर्टेबल बैठ जाएं। पीछे सपोर्ट देख लें, गर्दन का सपोर्ट देख लें। पानी वगैरह पीना हो तो पी लीजिए। और इस पूरी मेडिटेशन के जर्नी में आपको सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी, और दूसरी जो कोई अन्य आवाज़ आपको सुनाई देगी वो और आपको फर्दर डीप ट्रांस में ले जाएगी। तो हम ये सेशन चालू करते हैं। क्लोज योर आइज। लंबी गहरी सांस। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। 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 वो हम रिदमिक करेंगे। 1 2 3 4 5 में इनहेल करेंगे। 1 2 3 में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 पे तो एक्सेल करेंगे। 1 2 3 4 5 इनहेल। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 4 5 एक्सेल। इनहेल 1 2 3 4 5 होल्ड। 1 2 3। 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 hold 1 2 3 exhale 1 2 3 4 5। जैसे जैसे आपकी सांस अंदर जाती जा रही है वैसे वैसे आपकी बॉडी में एकदम नई ताजगी बढ़ती जा रही है। और बॉडी के अंदर के जितने भी डिस्कम्फर्ट है, एक्सेल करती हुई सांस आपके सारे डिस्कम्फर्ट को लेके बाहर जाती जा रही है। जैसे जैसे आपकी सांस लेते जा रहे हैं आप, वैसे वैसे आपकी सांस लंबी गहरी होती जा रही है, लंबी गहरी होती जा रही है, लंबी गहरी होती जा रही है।
जैसे जैसे आपकी सांस गहरी होती जा रही है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही, रिलैक्स होती जा रही, रिलैक्स होती जा रही। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है, वैसे वैसे आप बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, शांत अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, शांत अवस्था। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, आपकी सांसें एकदम धीरे धीरे रिदमिक होती जा रही है, रिदमिक होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी सांसें रिदमिक होती जा रही हैं, बॉडी रिलैक्स होती जा रही है, आपकी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही है, और भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी सांसें चलती जा रही है, वैसे वैसे आपको बहुत सुकून मिलता जा रहा है, शांत अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, शांत अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, शांत अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, शांत अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं। और आपको धीरे 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 आपकी आंखें आप भारी होने लगी, भारी होने लगी। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, आंखें भारी होती जा रही है, वैसे वैसे आपको नींद की अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको नींद आती जा रही है, 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 जैसे जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है, आपको वो शांत अवस्था में जाते जा रहे हैं, और आपको नींद आती जा रही है, नींद आती जा रही है, नींद आती जा रही है, नींद आती जा रही है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक 20 स्टेयर्स वाली सीढ़ी के टॉप पे खड़े हैं, और हर सांस के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर अवस्था में जाते जाएंगे। 20 और डीपर, 10 टाइम्स और डीपर अवस्था में जा रहे हैं। 20 डीपर और 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 डीपर। 19 डीपर और 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 डीपर। 18, 17, 16, 15, और deeper, 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 और deeper. 14, और deeper, 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 और deeper. 13, 12, 11, 10, और deeper, 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 और deeper. 9, 8, 7, 6, 5, or deeper, 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 or deeper. 4, 3, 2, and 1. आप एक वेरी शांत अवस्था में पहुंच चुके हैं, डीप ट्रांस में पहुंच चुके हैं। अब इमेजिन कीजिए, एक डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है, और सबसे पहले आपके ब्रेन में फैलती जा रही है, और आपके ब्रेन के जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं,
और जितने भी आज की लाइफ के या पहले की लाइफ के या आगे की चिंताएं आपके दिमाग में हैं, वो सारे डिस्कम्फर्ट, जैसे डिवाइन लाइट आपके ब्रेन में फैलती जा रही है, वैसे वैसे सारे डिस्कम्फर्ट आपके बाहर निकलते जा रहे, बाहर निकलते जा रहे, रिलैक्स होते 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 जा रहे। अब डिवाइन लाइट ब्रेन से आपके फोrehead में स्प्रेड हो रही होती जा रही है, और पूरे 4 डेज के जितने मसल्स है, जितने बोन्स हैं, सबको रिलैक्स करती जा रही है, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अबे डिवाइन लाइट आपके फेशियल एरिया पे फैलती जा रही है, और आपके नाक, कान, आँख, पूरे फेशियल एरिया को रिलैक्स करती जा रही है। जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं वो सारे डिस्कम्फर्ट आपके डिवाइन लाइट के फेशियल एरिया पे आने से पूरे स्प्रेड बाहर निकलते जा रहे हैं, बाहर निकलते जा रहे हैं। अब ये डिवाइन लाइट आपके थ्रोट एरिया में फैलती जा रही है, पूरे थ्रोट एरिया को एकदम तरोताजा करती जा रहे, जितने भी वहाँ के डिस्कम्फर्ट हैं वो सारे डिस्कम्फर्ट आपके बाहर जाते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे, रिलीज होते जा रहे, रिलीज होते जा रहे, रिलीज होते जा रहे, रिलीज होते जा रहे। अब ये डिवाइन लाइट आपके कंधों पे, आपके अपर आर्म, लोअर आर्म, कोहनी, रिस्ट, हाथ, पंजा, सब पे फैलती जा रही हो। आपके पूरे कंधे, पूरे अपर आर्म, लोअर आर्म, कोहनी को रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही। अब ये डिवाइन लाइट आपके चेस्ट के एरिया पे फैलती जा रही है, और आपके चेस्ट के पूरे एरिया में सारे सेल जितने भी हैं वो सारे इंटरनल ऑर्गन सेल जो भी हैं वहाँ सारे जिसमें एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, 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 रिलैक्स होते जा रहे हैं। अभी डिवाइन लाइट आपके स्टमक एरिया में फैलती जा रही है, और एक एक इंटरनल ऑर्गन को बिल्कुल तरोताजा कर रही है, और वहाँ जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं, जितने भी ऑर्गन्स में, वो सारे रिलीज इस डिवाइन लाइट के अंदर आने से सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज होते जा रहे, रिलीज होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलीज होते जा रहे, रिलैक्स होते जा रहे, रिलीज होते जा रहे। अबे डिवाइन लाइट आपके अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक पे फैलती जा रही है, और आपके बैक बोन के सारे मसल फैलती जा रही है वहां पर, बिल्कुल एकदम पूरा बैकबोन, अपर बैक पूरी एकदम रिलैक्स होती जा रही, 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 रिलैक्स होती जा रही। अभी डिवाइन लाइट आपके पेल्विक एरिया में फैलती जा रही है, और आपको पूरा पेल्विक एरिया एकदम रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अभी डिवाइन लाइट आपके थाइस में फैलती जा रही है, और पूरे दोनों थाइस को बिल्कुल एकदम रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही, रिलैक्स करती जा रही। अभी डिवाइन लाइट आपके दोनों नीज पे फैलती जा रही है, और दोनों नीज एकदम वहाँ जो भी डिस्कम्फर्ट है सारे रिलीज होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर। अबे डिवाइन लाइट आपके काफ मसल्स पे, दोनों पैर के काफ मसल पे फैलती जा रही है, जैसे ये डिवाइन लाइट में फैलती जा रही है वैसे वैसे
सारे वहाँ के डिस्कम्फर्ट है वो सब रिलीज होते जा रहे हैं, उससे ये वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अबे डिवाइन लाइफ, आपके एंकल जॉइंट्स और फुट टो पे फैलता जा रहा है, पूरे पंजे को, एंकल जॉइंट को एकदम तरोताजा करता जा रहा है, करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी बॉडी आपकी हेड टू टो एकदम रिलैक्स हो चुकी है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप डीप ट्रांस की अवस्था में हैं। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा और 1 के काउंट पे आप अपनी माँ की वूम्ब में पहुंच जाएंगे। उस समय को याद करेंगे जब आपने इस संसार में पहली बार आपका बीज डला था। उस दिन के पहुंच जाएंगे, उस दिन की अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, माँ की वुम्ब में। 3, 2 एंड 1। अब वो दिन है जिस दिन डॉक्टर ने आपके मदर को, फादर को खुशी, ये खुशखबरी दी थी कि आप कंसीव कर गए हैं, और आपका उस दिन का वो पहला दिन है। आपके मदर फादर को कभी भी किसी ने आपके कारण, आपके परिवार को, आपके मदर फादर को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं फील किया, तो आप अपने मदर फादर, क्योंकि ये नर और नारायण, नर से नारायण, हमारी 84 लाख योनियां हैं, जितने भी संसार में जो जीव होते हैं उनकी, और यही एक योनि ऐसी है जिसमें आप नर से नारायण बन सकते हैं। यानी जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, पूरी कैपेसिटी इस योनि को दी हुई है। इसलिए इसके लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है और आपके मदर फादर को धन्यवाद देना है। तो आइए हम ये जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दादा दादी को धन्यवाद, 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 जिन्होंने भगवान से मांगा कि हमारे बच्चे के यहाँ बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो। तो उनको धन्यवाद, दादी को धन्यवाद, 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 दादाजी को धन्यवाद, 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 और मदर फादर को खुशी के लिए और उन्होंने ये सब किया उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उस डॉक्टर को धन्यवाद जिसने आपका जांच की और जिसने आपकी खबर दी, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके नाना नानी को बहुत खुशी हुई, उन्होंने भी मन्नत मांगी थी कि हमारे बच्चे के यहाँ बच्चा हो, उसके लिए उनके लिए भी नाना नानी को भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके काका काकी को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद देते देते इस जर्नी में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 90 महीने में आप पहुंच चुके हैं और इस दिन आपका जन्म होने वाला है। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि भगवान, आज मैं इस संसार में प्रवेश कर रहा हूँ आपकी कृपा से। तो मुझे आत्मबल देना और मुझे सारी कृपा बनाए रखना है। इस संसारिक जीवन की जो जर्नी है उसमें कृपा बनाए रखना। और आप इस संसार में प्रवेश कर चुके हैं, पहला दिन है आपका। सब लोग बहुत खुश हैं। जहाँ आपकी डिलीवरी हुई है, अस्पताल के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जहाँ आपकी दिल इस संसार में आए हैं, उसकी नर्स को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। डॉक्टर्स को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितने भी रिश्तेदार बहुत खुश हो रहे हैं आपके वहाँ है, मम्मी पापा, उनको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दादा दादी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
आपकी भाई बहन आपके आसपास हैं, उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और आपके लिए भगवान से, जब भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब अस्पताल से आप घर आए हैं तो घर के पड़ोसी लोग आपसे आके मिल रहे हैं, तो उन सारे पड़ोसियों को धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब जो रिश्तेदार आपसे मिलने आ रहे हैं, उनको धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग आज खुश हो रहे हैं, उनको सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जो दाई माँ आपको रोज नहलाने धुलाने मालिश करने आती है, उसको धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिस डॉक्टर का आपका बचपन में 1 साल की उम्र तक जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब आप 1 साल के हो चुके हैं, अब आप, तो उसमें आपको बैठना सीख लिया है, अपने बैठना सिखाने वाली दाई माँ को धन्यवाद 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 धन्यवाद। उस मिनी वॉकर को, या चलने के लिए जो गाड़ी होती थी लकड़ी की, उस लकड़ी की गाड़ी को जिससे आपने चलना सीखा, उसको धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब आप धीरे धीरे नर्सरी स्कूल में आपका एडमिशन हो चुका है, उस स्कूल को धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्कूल के आपके टीचर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्कूल के स्टाफ को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और आपके मदर फादर जो पैसा आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उस पैसे को हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आप धीरे धीरे बड़े हो गए, 5 साल के हो गए, 5 साल की उम्र में अब आप बस में जाने लगे हैं, तो उस बस वाले को, जो आपको बस से स्कूल ले जाता, रोड लेने आता, और बस वाले ड्राइवर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। कंडक्टर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्कूल के प्रिंसिपल को धन्यवाद 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 धन्यवाद। टीचर्स को धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्टाफ को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्ले ग्राउंड को धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है, आप बड़े हो चुके हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्लासरूम को धन्यवाद 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 धन्यवाद। कॉलेज बिल्डिंग को धन्यवाद 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 धन्यवाद। कॉलेज की प्रयोगशाला को धन्यवाद 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 धन्यवाद। कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्ले ग्राउंड को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कॉलेज की सारी सुविधाओं को, जिनसे आपकी शिक्षा में मदद मिल रही है, उसको धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके कॉलेज के जितने भी मित्र हैं, उन सारे मित्रों को आपको खुशी देने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप, आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, मास्टर डिग्री आपको मिल चुकी है, तो उस यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
वाइस चांसलर जिसने आपकी डिग्री पे साइन किया है उसको धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब आपने क्वालिफिकेशन लेने के बाद अपनी एक फैक्ट्री डाली है, तो उस फैक्ट्री की जमीन को धन्यवाद 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 धन्यवाद। फैक्ट्री आपने बनाई, जो पैसा उसमें लगा उस पैसे को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फैक्ट्री की बिल्डिंग को धन्यवाद 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 धन्यवाद। फैक्ट्री के वर्कर्स को धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऑफिस स्टाफ को धन्यवाद 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 धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी को धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपका बिजनेस चालू हो चुका है, बिजनेस के लिए आप धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिनों रात आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपका सेल बढ़ता जा रहा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके कस्टमर्स को धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके सप्लायर्स को धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी डिलीवरी वैन को धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके हेल्पर्स को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जो भी चीजें छूट गई है इसमें, उन सारी चीजों को, जिन चीजों का नाम नहीं लिया गया, आपके बिजनेस में जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन चीजों से आपके बिजनेस में मदद मिल रही है, उन सारी चीजों को आप धन्यवाद 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 दीजिए। अब आपकी बॉडी पार्ट्स को भी, आप क्योंकि ये सारा बिजनेस कर रहे हैं और इस उम्र तक आप आ चुके हैं, आपकी वाइफ उसमें आपको मदद कर रही है, तो आपकी वाइफ को भी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके बच्चे जो आपको मदद कर रहे हैं उसको भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मदर फादर को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आस पड़ोसियों को भी धन्यवाद धन्यवाद। अब आपके बॉडी पार्ट्स को भी, सारे बॉडी पार्ट्स को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आप स्वस्थ शरीर है आपका, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए सारे शरीर, आपका पूरे बॉडी पार्ट्स जो है वो आपको हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और आपको स्वस्थ रखा हुआ है। इसलिए एक एक बॉडी पार्ट्स को आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और पैसा आपके पास जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके मकान के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी जो भी सुख सुविधाएं हैं, कार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मोबाइल धन्यवाद 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 धन्यवाद, लैपटॉप धन्यवाद 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 धन्यवाद, वाईफाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इन सारी चीजों को जिंदगी में जो जो भी आपने प्राप्त किया है, उन सारी चीजों के लिए हमारे क्रिएटर को, आपके इष्ट को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्रिएटर आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। यूनिवर्स आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके इष्ट को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको देवताओं, सारे देवी देवताओं को धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे पितृ देवी देवताओं को धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब जो भी आपके इस जीवन से जुड़े हुए जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो शक्तियां हैं, या जो भी आपके रिलेटेड लोग हैं, उन जो छूट गए हैं इस जर्नी में, धन्यवाद देने उन सारे, कृपया करके आप हाथ जोड़ के इनसे विनती कीजिए कि मेरा आप धन्यवाद स्वीकार कीजिए। जो भी जिस भी तरह से
आप मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं जीवन में, उसके लिए आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और आपके स्वस्थ शरीर को, अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए कि आपने एक पुण्य कार्य किया है, उसके लिए खुद को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, और आप 3 पे इंटरनल एनर्जी फील करेंगे, 2 पे एक्सटर्नल एनर्जी फील करेंगे, फिर 1 पे आप आंखें खोलना। 3, 2 and 1। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू राकेश जी, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक जो आपका स्टाइल है ना, बिल्कुल एक अलग हटके स्टाइल है। उसमें जब आप यू। करवाते हो ना तो बिल्कुल, बस आदमी बिल्कुल उसमें चला जाता है। आपकी आवाज में ही जादू है कि ट्रांस में जाने के लिए आवाज ही काफी है आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया था। थैंक यू। और सब आप वूम तक ले गए, पूरा आपने करा दिया पीछे का सारा। और सबको धन्यवाद करवा दिया, सबसे बड़ी बात ये है। डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सबको करवा दिया आज आपने। बहुत बढ़िया। थैंक हम यू लोग सो। वाकई में थैंकफुल हैं ही, और थैंकफुल होना भी चाहिए। ये तो हमको मैजिक जर्नी, मैजिक बुक को धन्यवाद देना चाहिए कि हमको एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई, हम लोग हमेशा नहीं तो अधिकार समझ के अपना कब्जा करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो दिया तो क्या हो गया। पर ये पूरी फीलिंग एकदम जो चेंज होती है आदमी की, और रियली होना भी चाहिए कि भाई, जिस चीज को आप उपयोग कर रहे हो, जो चीजें आपको बिना मांगे अबेंडेंस मिल रही है, उस चीज के लिए आप कुछ भी नहीं उसको मतलब अपना अधिकार समझ के उसको निग्लेक्ट कर रहे हो आप, तो वो गलत चीज है। तो एवरीथिंग शुड बी ग्रेटिट्यूडफुल। यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। बस इसी ग्रेटिट्यूड की भावना में हमें रहना है। उसी बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड की भावना से हमें आगे बढ़ना है। हम्म। और अब हम आज का जो हमारा चैप्टर है, मनी मैग्नेट, वो हम शुरू करते हैं। हाँ जी स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning to all. ये क्या हुआ? हट कैसे गया हम दोनों स्पॉटलाइट से? ठीक है, मैंने कर दिया। मैंने पहले आपको किया, फिर खुद को किया, तो आपका हट गया, फिर मेरा हो गया, फिर मैंने आपको किया। तो वो मेरे से एक ही होता है, पता नहीं कहाँ सेटिंग है वो। कोई बात, मैंने कर दिया। चलो, थैंक यू। एड एड स्पॉटलाइट में आता है। तो चलिए जी, आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। धन का चुंबक। अब कौन कौन चाहता है भाई, पहले तो ये बता दो, कौन कौन चाहता है मनी मैग्नेट बनना? जो जो चाहता है ना, आज जो जो यहाँ पे चैट में डालेगा मी, तो वो बनेगा आज मनी का मैग्नेट। अब जो जो बनना चाहता है वो डालना शुरू करो आज। कौन कौन चाहता है? मैं नाम पढ़ता हूँ सबका, कौन कौन चाह रहा है, देखे तो सही कि मनी मैग्नेट बनना कौन कौन चाहता है हमारे साथ। जॉय सर का सबसे पहले आया, वेरी गुड। उससे पहले मी आ गया, विद्यावती जी का। विद्यावती जी का है, किसका है? हाँ जी, जॉय सर का, एस पी सिंह जी का, सलोनी जी का, ज्योति जी, रिंकी सोनी, नमिता जी, स्नेहा, हेमराज अग्रवाल। मैं भी लिख रहा हूँ अपना, मेरे को भी तो बनना है। सोना अग्रवाल जी का, अनुराधा जी, पद्मावती जी। हाँ, अब भागना शुरू हुआ, मी मी मी। पहले तो सब
सबने सोचा पता नहीं आज चल क्या रहा है। अब सबको पता चला कि हाँ मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। और राकेश जी आपका तो आया नहीं अब तक। नहीं, राकेश जी डालो ना अपना, आपको भी तो मनी मैग्नेट बनना है। तो जिस जिसको मनी मैग्नेट बनना है आज देखो हमने, इसलिए यहाँ पे मी कह रहे हैं कि मैजिक बुक को पता चले कि भैया हम सबको बनना है। जो जो यहाँ पे मी डाल रहा है, मैजिक बुक को पता चलना चाहिए, यूनिवर्स को पता चलना चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चलना चाहिए कि हाँ मैं मनी मैग्नेट बनना चाहता हूँ। अब जो यार लिखेगा ही नहीं तो फिर वो कैसे बनेगा, क्योंकि उसके तो आया ही नहीं दिमाग के अंदर कि मेरे को मनी मैग्नेट बनना है। मेरा तो जो, पानी खत्म था, मैं पानी पीने गया था। ठीक है। अच्छा पानी। ठीक है। तो अब सबको यहाँ पे पता चल रहा है सब, मैं देख रहा हूँ यहाँ, वो आई होप सबने यहाँ पर लिखा है कि मनी मैग्नेट बनना है। तो गुड, बहुत अच्छी बात है, आज हम सब मनी मैग्नेट बनेंगे। और हम कैसे बनेंगे देखते हैं, हम मैजिक बुक हमें क्या सिखाती है। तो स्नेहा अब सबको बता दो आज, ये स्नेहा नहीं, आज हमें सबको बताना है कि मनी मैग्नेट हमें बनना है तो बनना कैसे। हाँ जी स्नेहा जी। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहाफर 1906 से 1945, लूथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज सबसे का बड़ी जादू बात, अभ्यास। सबसे बड़ी बात कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। तो सबसे पहले अगर हमें कृतज्ञता चाहिए, समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, तरह तरह की गिफ्ट चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो कृतज्ञता में रहना होगा। शिकायतें करना बंद करना होगा। शिकायतें, वो शिकायतें, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करता। कभी हर सिचुएशन के अंदर हम क्या है ना, हमें बचपन से ही ना आदत पड़ी हुई है शिकायतों की, कि स्कूल के अंदर भी शिकायतें, उसके बाद बड़े होने के बाद भी शिकायतें, जॉब अच्छी चल रही है तो भी शिकायत, बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, ये मेरे साथ ठीक नहीं करता, वो मेरे साथ ठीक नहीं करता, मेरा इसके साथ में सही बन ही नहीं सकती, मेरे लिए तो आदमी ये गलत ही है, मेरे लिए तो ये ठीक है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या हमने खुद को पहले बदलने की कोशिश की है? क्या हम सबके लिए ठीक है? सबको लगता है कि मैं तो सब जगह ठीक हूँ, बाकी सारे जो है दुनिया जो है ना सारी यही गलत है। मैं तो, मेरा नजरिया तो यही है, मेरा नजरिया तो अगर ये है, अब जरूरी नहीं है कि ना जो आपका नजरिया सामने वाले का नजरिया भी सेम ही हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले खुद को चेंज करना है, अपनी कंप्लेंट्स को हमें चेंज करना है, हमें अपने आप को उस कंप्लेंट जोन से बाहर लेके आना है। हमें ये समझना है कि सामने वाले का नजरिया क्या होगा, हमें उसके नजरिए से भी सोचना है कि नहीं, अगर मैंने ये कुछ ऐसा किया है और वो मेरे से बिल्कुल अलग हट गया है, कि नहीं वो कह रहा है कि नहीं आप सही नहीं हो, तो मुझे अब अपना सोचने के बजाय उसके बारे में भी तो सोचना है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। जब मैं वो सोचूंगा कि हाँ वो मेरे बारे में इस तरीके से सोच रहा है, तो मुझे अपने आप जवाब आ जाएगा कि हाँ ये बात तो ठीक है। हर टाइम पे खुद आदमी सही नहीं होता। कई बार हो सकता है आप सही हो, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ कि हो सकता है आप सही हो, सामने वाला गलत हो, लेकिन फिर भी सामने वाले की मेंटालिटी समझना भी हमारा हक है। हमें समझना है उसके बारे में। हमें हर टाइम में नेगेटिव में नहीं चले जाना कि वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो मुझे भी नेगेटिव सोचना है। हो सकता है मैं पॉजिटिव सोचना शुरू करूँ और वापस वो मेरी तरफ वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे बड़ी बात कृतज्ञता समृद्धि है, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो, अपने अंदर तक इस वर्ड को उतार लो। कृतज्ञता समृद्धि है, बस। इसके अलावा और शिकायत गरीबी, इसको तो हमने सोचना ही नहीं, हमें शिकायतों में जाना ही नहीं, तो हमने सोचना ही कि गरीबी होती है कुछ।
हमें तो सिर्फ उस जोन में रहना है कि मेरे को ऊपर बढ़ना है, मेरे को गरीबी की तरफ जाना ही नहीं। तो ये जो तीन अक्षर है ना, इसको मैंने अपनी लाइफ से ऐसे करके कट कर देना है। जैसे हम लोग कट 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 करते हैं, ऐसे ही कट 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 कर दो इसको, कि नहीं हमें ये तीन वर्ड चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ ये रखना है अपने पास में, कृतज्ञता समृद्धि है। बस हमें ये याद रखना है। वो तीन याद ही नहीं रखने। शिकायत वाली कोई चीज, शिकायत जहाँ आती है लिखी हुई, उसको तो हटा दो बिल्कुल अपनी लाइफ से, उस जोन से ही हटा दो। उसको कट कर दो, सीधा बात ही करो। ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। तो ये स्वर्णिम नियम, गोल्डन नियम जो है ना, ये गोल्डन रूल, ये अपनी लाइफ के अंदर गोल्डन रूल को अपना लो आज के बाद। सबने यहाँ पे लिखा है मनी मैग्नेट मेरे को बनना है। मी 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 आज आपका आया है। तो मी कैसे होगा? वो इस वजह से होगा, कृतज्ञता की वजह से। अब हमें ग्रेटिट्यूड को हर समय अपने आप को, पूरे जब मॉर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं, रोज हम ये एक नया बीज डालते हैं अपने अंदर, उगते ही बीज डालते हैं कि हमें कृतज्ञता में रहना है। तो उस दिन को हमें, उस बीज को हमें आज पूरा दिन तक पौधा बनाना है, शाम तक। और हमें हर समय उस पौधे को ग्रेटिट्यूड से सींचते रहना है, शाम तक, रात तक, सोते समय तक, जब तक हम सो नहीं जाते तब तक इस पौधे को हमें सींचना है। और वो सींचना कैसे है? सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। नेगेटिविटी, जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, तो अपने आप को, हमें फॉर्मूलाज मालूम है कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में आना है, कैसे उस जोन से हटना है, कैसे हमें अपने आप को वापस से पॉजिटिविटी में लेके आना है। नेगेटिविटी जाते जाते अगर हमको कैसे पॉज देना है, उसको कैसे रुकना है, और कैसे वापस घूम जाना है पॉजिटिविटी की तरफ। तो सारी चीजें हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आज ये एक चीज और है हमारे पास में कि कृतज्ञता समृद्धि है। और अगर हमें मनी मैग्नेट बनना है तो इसकी तरफ हमें रहना पड़ेगा। सौ, बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर। कोई ज्यादा हमें घूमने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से बस एक कृतज्ञता का धागा और कृतज्ञता का नियम, ये हमें हमेशा लेके साथ में चलना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। आगे। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो हम सबसे पहले ये ना, हमारे पास जैसे ही कोई खर्चा हमें नजर आता है ना, तो हमारी शिकायत पहले ही शुरू हो जाती है कि यार खर्चा आ गया, यार बिजली का बिल आ गया, यार लोन की इंस्टॉलमेंट आ गई, क्या करूं, कैसे निकालूं, घर का लोन है, मेरा बिजली का बिल है, पानी का बिल है, आज फिर से दूध लेके आना है, आज फिर राशन लेके आना है, राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, अरे लाइटें बंद कर लो। अब लाइटें बंद कर लो, ठीक है, चलो कि लाइटें हमें, लेकिन उसके साथ में हम एक वर्ड जरूर बोल देते हैं, लाइट बंद कर लो, इतना बिजली का बिल कौन भरेगा? अरे, तो उसमें पैसे की क्या गलती है? लाइटें बंद करनी है आपने सिर्फ इसलिए बंद करनी है कि हमें ऊर्जा बचानी है। उसके बारे में ये सोचो कि हमें लाइट को बचाना चाहिए, सबको लाइट को बचाना चाहिए। पानी अगर बह रहा है तो उसमें हम, अरे पानी बंद करो ना, बिजली पानी का बिल कितना आ जाता है, पानी को बंद ही नहीं करते हो, पानी खुला छोड़ देते हो, कितना कितना बिल आ जाता है पानी का। अरे भैया, उसमें पैसे की क्या गलती है? पानी बचाना, हमें अपने आगे आने वाले लोगों के लिए पानी बचाना है, वो बहुत जरूरी है। वो हमारा जीवन है, पानी हमारे लिए, तो उसको बचाना है। उसके लिए पैसा, हर चीज में हम इन्वॉल्व क्यों कर देते हैं? कोई भी काम होता है, अरे ऐसा मत करो, पैसे लगे हैं इसके अंदर, अरे खाना छोड़ दिया, कितना वेस्टेज करते हो, कितना पैसा बर्बाद करते हो।
अब उसमें पैसे की क्या वजह होती है? मतलब खाना अगर खाना है, पूरा पूरा खाना है हमें खाना, तो उसमें अगर हम सोच लेते हैं बर्बाद क्यों, भाई बर्बाद क्यों करना है? अन्न तो हमारे लिए जीवन है हमारा, अन्न को हमें उतना लेना है जितना हमें खाना है, हमें उसको बर्बाद नहीं करना। तो सारी चीजें जो हम लोग ना, ये ठीक है ये सब कुछ पैसे के साथ आता है, लेकिन हर चीज के साथ में पैसे को जोड़ना नहीं है। पैसे के बारे में हमें कुछ भी ऐसा नहीं कहना है कि पैसा हमारे से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, अट्रैक्ट होने की जगह हमारे पास आने की बजाय वापस जाना शुरू हो जाए। हम मैग्नेट बनने की बजाय वो वाला मैग्नेट बन जाए कि उसको दूर भगा रहे हैं अपनी तरफ, कि हम उसके पास भाग रहे हैं और वो और दूर भागता जा रहा है। हमें नहीं जाना उसकी तरफ, पैसे को अपनी तरफ खींच के लाना है। अब पैसे की तरफ कैसे खींच के लाना है हमें? पैसे के बारे में हमें नेगेटिव नहीं बोलना। कोई अगर खर्चा आ रहा है तो उसके बारे में सोचना नहीं है कि खर्चा आ रहा है। खर्चा तो हर महीने आएगा, खर्चा तो आएगा ही आएगा। अब हमें क्या करना है? हमें अपने सोर्सेज को बंद नहीं करना, हमें अपने सोर्सेज को कम नहीं करना। खर्चा आ रहा है तो हमें उस खर्चे को रोकना नहीं है। इवन अपनी पॉकेट के अंदर पैसे को अट्रैक्ट करना है कि हम उस खर्चे को बड़े आराम से आसानी से खर्च कर पाए। मेरे पास पैसा होगा तो मैं आसानी से खर्च कर लूंगा, मुझे परवाह ही नहीं है कि हाँ खर्चा आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो पॉकेट में पैसे हैं। लेकिन आज मैं उस खर्चों के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता हूँ कि भाई ये क्यों आ रहा है? आना तो हर महीने ही है, बिजली का बिल मेरा हर महीने आना है, पानी का बिल मेरा हर महीने आना है, लोन की इंस्टॉलमेंट मेरे को हर महीने आनी है, मेरे को लड़कों की सैलरीज हर महीने देनी है, मुझे मालूम है मेरे को सैलरीज देनी है, मुझे मालूम है मेरे को स्टाफ का पैसा देना है, मुझे मालूम है ये खर्चा आना है, मुझे मालूम है मेरे को मेंटेनेंस का पैसा खर्चा करना है, मुझे मालूम है कि ये खर्चा होगा। कुछ कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेड भी आ जाता है, तो भी हम वरी हो जाते हैं कि अरे यार ये अनएक्सपेक्टेड खर्चा क्यों आ गया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पहले ही पूरे मंथ का अपना प्लान करना है, उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड के लिए भी मिसक्लेनियस जोड़ के रखो। पहले ही सोच के रखो कि कुछ भी ऐसा खर्चा आ सकता है, उसके लिए हम अपने आराम से पहले ही मान के चलेंगे कि मिसक्लेनियस इतना हो सकता है खर्चा मेरा। अगर नहीं हुआ वो मिसक्लेनियस को अपने पास में सेविंग में रख लो, वो नेक्स्ट मंथ फिर मिसक्लेनियस लिखो, वो उसमें बचता है फिर वो रखो। तो हमारे पास ऑलरेडी कभी अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाता है तो हमारे पास ऑलरेडी पिछले महीनों के पैसे ऐसे कुछ बचे हुए होंगे सेविंग के अंदर, जो हमने मिसक्लेनियस में लिखे थे, वो हम धीरे 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 जोड़ रहे हैं क्योंकि हमने मिसक्लेनियस कर नहीं रहे खर्च। और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आया तो हमने बड़े आराम से इजिली पे कर दिया, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा कहना यही है, सबसे पहले हम लोगों को ये जो चीजें हम हर मंथ खर्च करते हैं, इसके बारे में हमें वरी होने की बजाय हमें सिर्फ ये सोचना है कि कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ रहा है तो मेरे पास इनफ पैसा है कि मैं इस चीजों को खर्च करूं। हमें अपने सोर्सेज बढ़ाने हैं, हमें अपना पैसा अपनी तरफ लेके आनेंगे, हमारे पास सोर्सेज ज्यादा होने चाहिए। हमें उन सोर्सेज की तरफ ध्यान देना है कि सोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, खर्चे की तरफ नहीं कि खर्चा जो हो रहा है वो तो आना ही है, हर महीने आना है। अब मैं उसे रो के खर्च करूं या हंस के खर्च करूं? हंस के खर्च करता हूं तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, हंस के खर्च करूंगा ग्रेटिट्यूड में खर्च करूंगा तो मेरे पास पैसा वापस घूम के ज्यादा बढ़ के आएगा। रो के खर्च करूंगा तो फिर तो मैं रोता ही रह जाऊंगा, फिर तो हर खर्चा मेरे को रुला के जाएगा, हंसा के कोई खर्चा नहीं आएगा। और हंसते हुए खर्च करूंगा तो मैं बड़े इजली हंसते हुए खर्चे पूरे कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये खर्चा आने वाला है और मुझे मालूम है ग्रेटिट्यूड में हूँ। मैंने यूनिवर्स को सब पता है मेरे बारे में, यूनिवर्स पहले ही उसके लिए मेरे पास में कहीं ना कहीं से अपने आप अरेंज करके मेरे पास भेज देगा पैसा। अब वो आप कहोगे यार यूनिवर्स क्यों भेजेगा हमारे यहाँ पैसा? अरे भाई साहब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप ऑलरेडी जो यूनिवर्स के नियम है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो आप। जब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, आपके पास में पैसा अपने आप आएगा। 100%। यूनिवर्स को मालूम है आपकी जरूरत क्या है, आपने अपना पूरे मंथ का प्लानिंग करके यूनिवर्स को ऑलरेडी दे दी है। आपने अपना मेन्यू डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये महीने का मेरा मेन्यू ये है, और यूनिवर्स ने उसके लिए बोल दिया है जो हुक्म मेरे आका, या हिंदी में कहते हैं तथास्तु। तथास्तु भी बोलते हैं, यूनिवर्स तथास्तु के लिए है। हम जो कहते हैं उसके लिए तथास्तु करता है।
हम नेगेटिव बातें बोलते हैं तो उसके लिए भी वो तथास्तु करता है, इसलिए हमारी नेगेटिव चीजें बढ़ जाती हैं। हम पॉजिटिव चीजें करते हैं उसके लिए भी वो तथास्तु कहता है, हमारी पॉजिटिव चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो आप ये एक याद रखो कि यूनिवर्स तथास्तु कहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। आप जो चीज कहोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, आप जो चीज सोचोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, जो आप चीज बोलोगे वो अट्रैक्ट करोगे। यूनिवर्स को नहीं पता कि वो आपके लिए अच्छी है बुरी है। आप बुरी चीजें बोलोगे, वो कहेगा तथास्तु, कि भैया मेरे इस बंदे को इसी चीज में मजा आ रहा है। ये पूरा दिन बुरा 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 बोलता है, नेगेटिव 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 बोलता है, तो वो कहेगा जी तथास्तु, चलो आपको इसी में मजा आ रहा है तो इसी में मजे लिए जाओ। अब वो आपको किस में मजे लेने हैं, पॉजिटिविटी में मजे लेने हैं या नेगेटिविटी में, वो आपके ऊपर है। यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं है उससे। आज आप बीज डाल रहे हो मॉर्निंग के अंदर, ग्रेटिट्यूड का बीज डाल रहे हो, या नफरत का बीज डाल रहे हो, या ईर्ष्या का बीज डाल रहे हो, घृणा का बीज डाल रहे हो, कोई नकारात्मक बीज में डाल रहे हो, उसको कोई नहीं लेना देना। आम का फल लगाओगे, पेड़ लगाओगे बीज, तो आम आएंगे। नींबू लगाओगे नींबू आएगा, नीम लगाओगे तो नीम आएगा। जैसा आप पौधा लगाओगे, जैसा बीज आप डालोगे, जैसा उसके अंदर पानी खाद दोगे, वैसा ही निकल के आएगा। अब ये तो है नहीं कि नीम का बीज लगाया उसमें, तो शाम को आप सोचो इसमें से आम तोड़ लूंगा मैं, तो आम तो आने नहीं वाले। अगर आज सुबह बीज लगाया आम का, तो शाम तक आम जरूर मिलेंगे आपको। तो इसका यही है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब नीम का पेड़ लगा के आप सोचो कि मैंने सुबह जो उठा हूं और मैंने बीज तो डाला नेगेटिविटी का, और शाम को मैं पूरा पॉजिटिव नहीं, तो कैसे हो जाएगा। हम बीज ही डाल रहे हैं, मॉर्निंग के अंदर उठ के हम ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हैं सब लोग मिलके। सब लोग मिलके मॉर्निंग में उठ के अफर्मेशंस करते हैं हम अच्छी अच्छी, मेडिटेशन करते हैं अच्छी अच्छी, मैजिक बुक करते हैं अच्छी अच्छी, यहाँ बात करते हैं हम अच्छी अच्छी। तो देखो आप आपके दिन, पूरा दिन का शेड्यूल कैसे अच्छा हो जाता है, कैसे बढ़िया सा दिन हमारा निकलना शुरू हो जाता है। तो आप नोटिस करो इस चीजों को, और जैसे जैसे नोटिस करते जाओगे, मैंने बोला जैसे आप नोटिस करना शुरू करोगे पॉजिटिव चीजों को, तो आप डेली वैसे ही जोन में रहोगे, पॉजिटिविटी के जोन में, और पॉजिटिविटी पूरा दिन रहेगी आपके साथ में। हाँ जी स्नेहा जी। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। पहले ही बता यदि दिया आप मैंने बिल्लों का पहले ही बता दिया है, वही आ गया सामने लिखा हुआ। हाँ जी। ये भी आपके पास। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भूं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। अब मैं बताता हूँ हमें करना क्या है बिलों के लिए। ये आज किसी ना किसी के लिए रहस्य खुलेगा, ये बड़ा ध्यान से सुनना। अब आप क्या करना है हमें, हमारे पास कोई भी बिल आता है, तो बिल के लिए हमारे पास टाइम होता है। मान लो बिजली का बिल आता है घर के लिए, तो उसमें 10 से 15 दिन का टाइम होता है। पानी का बिल आता है, मान लो उसमें हफ्ते 10 दिन का टाइम होता है। या बाई चांस बिल नहीं भी आता, मेरे को मालूम है कि ये मेरी ये डेट है रेंट पे करने की, मेरी ये डेट है होम लोन पे करने की, मेरी ये डेट है बिजनेस लोन की, मेरी पर्सनल लोन की, मेरी गाड़ी के लोन की, ये डेट है मुझे मालूम होता है। अब मंथ शुरू हुआ जैसे ही, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास बिल आ गया, जिसके पास भी बिल आ गया ठीक है, नहीं आया बिल, तो आप एक स्लिप लेके बना लो, उसमें ऑलरेडी उस स्लिप को बनाओ अपने हाथ से, ठीक है, कि ये मेरा बिल है और ये मैंने इस डेट को पे करना है, उसमें डेट लिख दो, ये डेट है मेरी, और अब मेरे को इस डेट को ये मेरा बिजली का बिल आएगा, पे करना है। कई बार नहीं पता होता, लेकिन अप्रोक्स हमें पता होता है कि मेरे घर के अंदर बिजली का बिल
इन महीनों के अंदर 8 से 10 हजार का आएगा, या सर्दियों के अंदर मेरा काम आएगा, या 20 हजार आएगा, जो भी आएगा आपको मालूम होगा आपका बिल कितना है। अब उस बिल के लिए हम एक छोटा सा बिल अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे पहले ही। मंथ शुरुआत करते ही हम फर्स्ट डे, जो हमारा फर्स्ट मंथ का शुरुआत होगी, उस दिन हम बैठ के पहले अपने बिल तैयार करेंगे अपने अपने। एक पेपर लेके या एक डायरी या एक पैड के अंदर हम अपना बिल रेडी करेंगे खुद ही। उसके अंदर हम अमाउंट डालेंगे, अप्रोक्स अमाउंट की मुझे मालूम है मेरा ये बिल 8 हजार का आता है, वो मैं लिख लूंगा। बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, रेंट तो मुझे मालूम है मेरा फिक्स है रेंट, तो मैं फिक्स रेंट का अपना हर एक का अलग अलग बिल बनाना है, एक ही उसके अंदर नहीं डालना, हर एक का अलग अलग बिल बना लो आप। एक पेपर ले लो छोटा सा, उस पेपर के ऊपर उसका अमाउंट लिख लो। अब ये मेरे मुझे मालूम है महीने के 10 से 15 बिल मेरे जाने हैं, 10 जाने हैं, राशन का खर्चा, सारी चीजों का अप्रोक्स हमें बजट मालूम होता है कि मेरा ये दूध का खर्चा पूरे महीने का इतना है, मेरा राशन का खर्चा एक अप्रोक्स, कि राशन आप सारा एक ही बना सकते हो उसके अंदर, राशन के अंदर ना कि ये लाना है उसके अंदर आटा गेहूं दाल ये फलान सब कुछ लाना है। तो मेरा अप्रोक्स जो घर का जो राशन आता है वो 10 हजार का आता है, वो लिख लिया। अब मैंने बिल बना लिए सारे अलग अलग। अब सबसे पहले क्या करना है उसके ऊपर, अब उसके ऊपर हमने पहले ही लिख देना है थैंक यू रिसीव्ड। आप सबको ये ध्यान रखना, उसके ऊपर आपने लिखना है थैंक यू रिसीव्ड। यानी कि अब हमने क्या किया, हमने यूनिवर्स को उस बिल के लिए ऑलरेडी थैंक यू रिसीव्ड कर दिया। हमने अपने भगवान पे यूनिवर्स पे भरोसा कर लिया कि ये पैसा मेरे पास आ गया। जब हम किसी चीज के लिए पहले ही थैंक यू कर देते हैं तो हमारी चीजें बड़ी आसान हो जाती है। आप किसी के पास जाओ कोई काम कराने के लिए, उसको पहले ही ऑलरेडी थैंक यू कह दो, तो वो आप उसको काम करना ही पड़ेगा, नहीं यार इसने बंदे ने तो पहले ही मेरे लिए ग्रैटिट्यूड दे दिया, मुझे पहले ही थैंक यू बोल दिया, तो अब मेरे को इसका काम करना। तो हमें 1 तारीख को अपने जितने पूरे महीने के बारे में एक लास्ट में एक बनाओगे आप मिसक्लीनियस का, जिसमें आपको पता है आपका मिसक्लीनियस हो सकता है कि अप्रोक्स मेरा रोज का ये खर्चा हो जाता है, बीच बीच में छोटे मोटे खर्चे भी आ जाते हैं जिसका तो मेरे को हिसाब मालूम भी नहीं है। तो मिसक्लीनियस का एक बना लेना है, उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग 5 हजार 10 हजार 20 हजार जिसका जैसे है वैसा एक मिसक्लीनियस का बनाएगा। तो एक छोटा सा पैड लो, उस पैड के अंदर 10 15 पेज 20 पेज जो आपको बनाने हैं बना लो, उसमें आपने थैंक यू रिसीव्ड पहले ही लिख देना है। ठीक है। अब आगे आगे बताऊंगा कि जब वो आप दोगे उसके बाद आगे क्या करना है, वो मैजिक बुक अभी आपको बताएगी कि हमें क्या करना है उन बिलों के बारे में, जो बिल हमारे पास ऑलरेडी आ गए जब हम पे कर देंगे तो हमें क्या करना है। तो अभी फिलहाल उन बिलों को हमने लिखना है थैंक यू रिसीव्ड, बस। तो हम यूनिवर्स को पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास थैंक यू रिसीव्ड, यानी कि इस बिल के लिए मेरे पास पैसा आ गया। मैं पहले ही भगवान को मैंने कह दिया कि मेरे पास में इसका पैसा ऑलरेडी आ चुका है। तो ठीक है, अब ये किसके लिए कोई रहस्य इसमें खुला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और रहस्य खुलेंगे आज हमारी लाइफ के अंदर। हाँ जी। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। अब सेकंड स्टेप, यदि आप सेकंड स्टेप यदि 1 मिनट से। अब सेकंड स्टेप, हमने बिल बनाया, हमने उसके ऊपर थैंक यू रिसीव लिख दिया। अब मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है मान लो, अब वो पैसा कैसे आएगा मेरे पास, यूनिवर्स हमें कैसे देगा। अब मुझे क्या करना है, उस जो कंपनी है जहाँ से मुझे बिजली मिल रही है, तो मुझे उसे ग्रेटिट्यूड करना है। उस बिजली विभाग को मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। देखो वो बिजली विभाग अगर बिजली ना बनाता तो हमारे पास बिजली कैसे आती, कैसे मैं उस बिजली को कंज्यूम कर सकता था, अगर वो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बना रही है रूट कॉस्ट पे भी तो पहुंचना है हमें। तो बिजली हमारे पास मान लो मेरे पास, जैसे मैं यूपी के अंदर हूँ तो मेरे पास PVVNL के उसमें आता है, तो मेरे को पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है।
उसके बाद गवर्नमेंट के लिए करना है कि अगर गवर्नमेंट ही नहीं चाहेगी मेरे पास बिजली आए, लाइनें ही नहीं देगी, तो बिजली कैसे आ जाएगी, पीवीआरएल कैसे देगा जब तक गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी। तो मुझे गवर्नमेंट के लिए करना है। अब जिस ब्रांच से, जिस बैंक से मैंने कोई लोन ले रखा है, मुझे उसके लिए, उस बैंक के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। हर उस बैंक के लिए ग्रेटिट्यूड देना है जहां से मेरा लोन चल रहा है। तो मुझे उस लोन के लिए ग्रेटिट्यूड करना है उनको। पानी के लिए, अब वो सेम वही सिचुएशन है, पानी की जो भी कंपनी हमें पानी दे रही है, हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अब जो मकान मालिक है जिससे हमने बाई चांस, देखो हो सकता है हर एक का अपना घर होगा, लेकिन कईयों का बीच में रेंटेड भी होगा, तो हमें उस मकान मालिक के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। उस रेंट के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड देना है कि हम वो दे पा रहे। देखो अगर मकान बनाता ही नहीं मकान मालिक वो वाला, तो हम उसको मकान को कैसे ले सकते थे? क्या मेरे पास इतना इनफ पैसा था? पहले तो मैं उसको 10-20 साल तक जोड़ूं बैठ के उस पैसे को, जो आज मैं रेंट दे रहा हूँ। तो पहले तो मेरे को उस पैसे को 20 साल तक जोड़ना है, अगर मेरे को अपना खरीदना है। अगर वो दे, कोई ऐसा होता ही नहीं मकान मालिक जो मकान बनाता ही नहीं, तो क्या मैं कैसे रहता? क्या मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपना खुद का मकान बना सकता था? अगर होता तो मैं बना ही लेता ना। मान लो कोई बना ही ना। आज इस दुनिया के अंदर हम लोग रेंट पे, अभी अभी बंद कर दे सब लोग रेंट पे मकान देना, कि नहीं जी हमें तो रेंट पे देना ही नहीं, हमने तो अपने लिए बनाया। तो जो रेंटेड है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो घर ही नहीं है। क्या वो एकदम इमीडिएट घर बना सकते हैं अपना? क्या एकदम से पैसा, पहले तो वो 15-20 साल तक पहले तो पैसा जोड़ेंगे। अब जब तक जोड़ेंगे तब तक कहाँ रहेंगे वो? क्योंकि उन्हें अगर जमीन खरीदनी है, अपना बनाना पड़े, तो कैसे बना पाएंगे वो? तो हमें क्या करना है? हमें उस मकान मालिक के लिए ग्रेटिट्यूड देना है जिसके हम रेंट पे रह रहे हैं। कभी हमने उसको दिया ही नहीं है ग्रेटिट्यूड। हमने तो सिर्फ ये कहा है, अरे जब देखो महीना कितनी जल्दी आ जाता है, ये तो रेंट लेने आ जाता है बड़ी जल्दी से। अरे आप उसके घर को यूज कर रहे हो, अगर आपको यही चीज बनानी पड़ जाती और ये दीवारें ही खाली खड़ी करनी पड़ती, एक मकान हमें खड़ा करना पड़ता, तो हमारे लिए कितना मुश्किल था। 10-15 साल तक उनको पैसा इकट्ठा करना पड़ता। इतना उन्हें पैसा लगा के अगर हमसे वो ले रहा है, क्या ले रहा है? इतना बड़ा घर लाखों में बनता है और उसके लिए हम हजारों के अंदर सिर्फ देते हैं उसको। और हमें यही अगर वो सोचे बनाने का, तो उसको 15-20 साल चाहिए हमें आज की डेट में। हमें उतनी जो जगह हमने ले रखी है उतनी जगह बनाने के लिए रेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा कि 20 साल के अंदर उसका आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे उतना पैसा जितने का उसने बना के दिया। और आप तो 1 साल, अगर 2 साल रह जाते हो वहां पर, उसके बाद में चेंज भी कर लेते हो जब आपको ऑप्शन आता है कि नहीं ये बढ़िया नहीं चल रहा है इसके साथ, तो चलो जी चेंज कर लो। अब उसने तो पैसा लगाया ना, कितना पैसा लगाया अगले ने, तो हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जब हमने ये सारे बिल बनाने हैं तब हमें उसे बैठ के ग्रेटिट्यूड करना है उन लोगों को जो हमें ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें ये चीजें दे रहे हैं, जो हमें ये फैसिलिटीज दे रहे हैं हमें। तो हमें उसको फैसिलिटीज को हम यूज कर रहे हैं, तो उस फैसिलिटीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। खाली 20 बिल बना के और थैंक यू रिसीव होने से काम नहीं चलेगा। हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और जो हमारे यो यूनिवर्स की ना, जैसे हम कोई चीज परचेज करते हैं, तो हमारे यहाँ तो चल रहा है जी कि मेरे को आज फ्रिज लेना है, तो मैं गया पैसे ले गया और मैं पैसे दिए और फ्रिज लेके आ गया। कोई सामान लेना है मेरे को, तो उसके लिए तो हमने तो मनी बना ली। हम लोगों ने हमारे उसमें क्या किया, हमने एक तरीका ढूंढ लिया। पहले हम करते थे पुराने जमाने में कि मैं किसी को गेहूं देता था तो मुझे उसकी जगह में दाल दे देता था। मैं किसी को दाल देता था, उसकी जगह में मैं कुछ खाने के लिए दूध ले आता था, पीने के लिए दूध ले आता था, ये चीजें। तो हम इस तरह से आपस में एक चीजों का बदलते थे और अपना घर चलाते थे। लेकिन उसका हमने एक तरीका खोजा कि हमने एक एनर्जी को बनाया, एक पैसे को बनाया कि हम उस पैसे के थ्रू एक दूसरे को हम सामान परचेज कर रहे हैं, दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो वो चीज हमने शुरू करनी की। लेकिन यूनिवर्स के लिए मनी का क्या मतलब है? यूनिवर्स की मनी का मतलब है ग्रेटिट्यूड। यूनिवर्स को चाहिए ग्रेटिट्यूड। उसके लिए और कोई चीज वैल्यू नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ आपको उससे कुछ परचेज करना है तो उतना ग्रेटिट्यूड देना है। अगर आपको आज रेंट चाहिए और आपको उसके लिए क्या करना है, ग्रेटिट्यूड, उतने ग्रेटिट्यूड भरने हैं कि आपके पास उतना पैसा आ जाए, उतना आपके लिए यूनिवर्स कर दे। कोई भी हमें काम करवाना है यूनिवर्स से, तो उसके लिए हमें उसको जो पे करना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। जैसे जैसे हम जितना करते जाएंगे यूनिवर्स को पे करते जाएंगे,
वैसे वैसे हमारी लाइफ के अंदर वो डिलीवर करता जाएगा सामान। आप मान के चलो जैसे जोमेटो पे, स्विगी पे आप कुछ मंगाते हो, पे करते हो, जोमेटो स्विगी आपको सामान दे जाता है। तो अब हमें ग्रेटिट्यूड उतने करने हैं कि हमारा जो हमें चाहिए चीज, अब छोटी चीज चाहिए तो थोड़े से ग्रेटिट्यूड कर लो, बड़ी चीज चाहिए तो और ज्यादा कर लो, और ज्यादा बड़ी चाहिए तो और ज्यादा कर लो। तो अब आप सोच के चलो कि आपको चाहिए क्या, और अब आपको उसका बिल पे करना है तो आपको कितना करना है। अब अगर 5 मिनट करते हो तो पता चलेगा 5 मिनट का मतलब हो गया, आपने 1 रुपया खर्च किया मुश्किल से, तो 1 रुपये में क्या आ जाएगा। अब आपने उसको 1 घंटे तक ले गए, तो 1 घंटे के अंदर यानी कि 1 घंटे का किया, तो यानी आपने 10 रुपये खर्च किए, 10 में क्या आएगा या 100 में क्या आएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग जो जैसा चाहिए जिसको, तो यूनिवर्स की तो मनी यही है, ग्रेटिट्यूड, पैसा। यूनिवर्स का पैसा यही है, ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड करते जाओ, लिखते जाओ, वहां पे टिक आउट होता जाएगा चेक बॉक्स के अंदर, और आपके पास आपकी डिलीवरी आती जाएगी। अब वो डिलीवरी किसको कितनी मंगानी है, कितनी बड़ी डिलीवरी मंगानी है, वो अब आपको मालूम है। ठीक है, मैजिक बुक बता सकती है आपको। अब वो मैजिक बुक से आपने लाना कैसे है वो आपको देखना। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों, और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। तो अब पोस्ट पेड है ज्यादातर, कई चीजें सबके पास में पोस्ट पेड की वजह से देख लो। बिजली हम पहले यूज कर लेते हैं 1 महीना, उसके बाद में बिजली का बिल आता है। पानी हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद पानी का बिल आता है। तो सारी चीजें हम ज्यादातर पहले यूज कर रहे हैं, हमारे पे कितना भरोसा है, उनको कितना बिलीव है हम लोगों के ऊपर की 1 मंथ। आज की डेट में किसी पे को भरोसा करना तो कोई जल्दी से भरोसा ही नहीं करता। और ये कंपनी हम लोगों पे भरोसा कर रही है। ये कंपनी हम लोगों के लिए दे रही है हम लोगों को कि चलो 1 महीने तक यूज करो, 1 महीने के बाद उसके बाद भी हमें 10 दिन का 15 दिन का टाइम दे देते हैं कि लो जी, 15 दिन और दिया आपको, 1 महीना तो आपने यूज किया, 15 दिन आपको और दिए कि आप आराम से पे कर दो। तो 1 से 1.5 महीना हम आराम से इजी में फ्री के अंदर हम ये यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए कितना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। वो शॉपकीपर जो कई बार हमें राशन, हमें हमारे पास नहीं है पैसे, तो वो कहता है कोई बात नहीं जी, ले जाओ आप, क्रेडिट पे ले जाओ, बाद में दे दो ना पैसे, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए हमें कितना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि उस आदमी ने हमें बिना उसके कि चलो जी ले जाओ आप, कोई बात नहीं, सामान बाद में दे देना पैसे। तो उसके लिए हमें कितना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए उस शॉपकीपर के लिए। उस बैंक के लिए कितना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए जो हमें लोन दे देता है, जिस लोन की वजह से हम लोग अपना काम चला पाते हैं, अपने जरूरत के समय हम अपना टाइम निकाल पाते हैं। जो बैंक हमसे सिर्फ कागज लेता है कि चलो जी कागज, कि आप क्या करते हो, पर्सनल लोन लेना है, सिर्फ हमारा एक वो डाटा कलेक्ट करता है कि हाँ ठीक है, और हमें वो लोन दे देता है, और हम लोग वो लोन लेके हम चलाते हैं, और कई लोग तो देते भी नहीं है लोन। तो वो ग्रेटिट्यूड में नहीं है, इसका मतलब उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बैंक का एहसान नहीं माना कि हाँ जी, कि चलो इसने हमें पैसा तो दिया था हमारे वक्त के टाइम पर, हम आज उतार नहीं पाए। वो चीज हम लोग गलत कर देते हैं ना किसी के लिए। कोई नहीं, मैं उसके लिए नहीं समझाऊंगा किसी को, लेकिन हमें यह है कि जो मैजिक बुक समझा रही है कि हमें उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, जो चीज हमें प्रोवाइड हो रही है, जिसकी वजह से आज जैसे हम जूम के साथ में हम बैठे हैं, और एक इंटरनेट के थ्रू बैठे हैं हम लोग, ये मीटिंग ले पा रहे हैं। तो हमें इनके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है, जिनकी वजह से हम आपस में जुड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मैजिक बुक कर पा रहे हैं। तो हमें हर उस चीज का ग्रेटिट्यूड करना है
जो हमें कोई ना कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द "धन्यवाद, भुगतान हुआ" लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी "पैसे के लिए धन्यवाद"। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी "धन्यवाद, भुगतान हुआ"। तो अब आज मैजिक बुक ने आप हमें बता दिया, मैजिक बुक ने हमें बता दिया क्या करना है। कि पहले तो हमने लिख दिया थैंक यू रिसीव्ड, सबसे पहले हमने। अब मैं जिस दिन, अब मैंने 1 तारीख को लिख दिया सबको थैंक यू रिसीव्ड। अब मेरे को मालूम है मेरे को रेंट तो 10 तारीख को देना है। अब मुझे मालूम है कि ये मेरी चीजें जो है मेरे लिए बाद में आएंगी। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि थैंक यू पेड। अब मेरे को थैंक यू पेड करना है इसके लिए। ठीक है। हाँ स्नेहा बताओ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें "धन के लिए धन्यवाद"। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें "पैसे के लिए धन्यवाद"। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें "धन्यवाद, भुगतान किया"। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली और उस बिल पर जादुई शब्द "धन्यवाद, भुगतान किया" लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और "पैसे के लिए धन्यवाद" लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। स्नेहा थोड़ा डिटेल में तुम बता दो एक बार, 5 मिनट बता दो। ओके, देखो जैसे कि इसमें बहुत क्लियरली मैजिक बुक में बताया है रोंडा बर्न ने कि हमें करना क्या है। हमें करना यही है कि हमें अपने पुराने 10 से 15 बिल उठाने हैं जो आपने पे कर दिए हो। अब वो हो सकता है आपके फोन में हो, जैसे हम फोन पे में भी आ जाते हैं, या आपने अमेजोन मिंत्रा कहीं से भी शॉपिंग की हो, अगर आपके पास फिजिकली बिल प्रेजेंट ना हो तो आप उन प्रिंट्स को निकलवा सकते हैं। वहां पे मिल जाते हैं इनवॉइस करके। अगर घर में है, जैसे आप राशन लेके आए, कोई डी मार्ट वगैरह या सुपर मार्केट वगैरह कुछ भी हो आसपास, आजकल हर जगह से वो चिट मिलती है। अगर तो आपने उस बिल को पे कर दिया है, तो "थैंक यू पेड" ऐसे करके पीछे लिख दें कि हाँ, आपके पास वो अमाउंट था जिसको आपने पे कर दिया इन चीजों के लिए। और अगर वो बिल अभी पे नहीं हुए हैं, पेंडिंग हैं, जैसे कि हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद आपको पे करने हैं, तो आप उसमें लिखेंगे "थैंक यू रिसीव्ड", किसके लिए? उस धन के लिए जो मुझे मिल चुका है, जिससे मैं इस बिल को चुकाऊंगा। तो ये आज आपका चैप्टर है, लेसन है, एक्सरसाइज है, आज का टास्क है ये। बाकी अगला राजेश जी कंप्लीट करें। हाँ जी। तो कहाँ थे हम कि हमने पहले लिख लेना थैंक यू रिसीव्ड।
और जिस दिन हमने उसको पे किया, जैसे ही हम पे करते हैं, आज के मेरे को मान लो आज मेरा जो भी आया मेरे लिए, मैंने उसको पे कर दिया, तो उसको फटाफट वहां पे थैंक यू पेड करेंगे, उसके ऊपर डेट डाल देंगे उस डेट को। तो अब मैंने वो बिल को पे कर दिया। अब पहले क्या किया, मैंने उस बिल के लिए मैंने 2 बार ग्रेटिट्यूड कर दिया कि पहले थैंक यू रिसीव्ड कर दिया, उसके बाद थैंक यू पेड कर दिया। और खाली ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि खाली लिख दिया और काम खत्म हो गया हमारा, नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, हमने पहले तो उसको कंपनी के लिए ग्रेटिट्यूड देना। अब जब हमने पे कर दिया, तो भी हमें क्या करना है, पहले उसको बिल को हाथ जोड़ के कि हाँ थैंक यू पेड की, हम बड़े आराम से खुशी से प्यार से हमारे पास पैसा आया कि हम इस पैसे को दे पाए। अब ये है छोटी छोटी बातें कि हाँ अरे क्या थैंक यू रिसीव लिख दिया, थैंक यू पेड लिख दिया, हमने वहां के लिए ग्रेटिट्यूड, बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें। और 2 मिनट का काम है। अगर मान लो आज मैं पहले फर्स्ट डे मेरे पास हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए मेरे को वो बिल्स बनाने में, महीने के जो 15-20 बिल है मेरे को बनाने के अंदर, हो सकता है किसी के 10 हो सकता है किसी के 20 हो सकता है किसी के ज्यादा हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, चलो लग गया हमारा। उसके बाद तो हमारा ये एक साथ तो जाएंगे ही नहीं, जाएंगे तो मतलब कोई 5 तारीख को जा रहा है, कोई 10 को जा रहा है, कोई 6 को जा रहा है, कोई 7 को जा रहा है, अलग अलग डेट्स में जाएंगे। तो जब हमने पे किया उसके लिए हमने फिर 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम लिया, और अच्छी फीलिंग से कि थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच कि मैं इस बिल को बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, बड़े आराम से इजिली दे पाया, मैं बड़ी खुशी खुशी। जब आपने उसको पे करना है, बड़ी खुशी खुशी पे करना है कि खुशी खुशी। और जब आपके यहाँ से पे हुआ, उससे पहले भी हमें क्या करना है, अगर मैं कैश दे रहा हूँ, हाथ से कैश देते हुए मेरे को पहले थैंक यू बोलते हुए कैश देना है कि थैंक यू, ये मैं पैसे दे पा रहा हूँ, अपने मन के अंदर सोचो थैंक यू मैं पैसे दे पा रहा हूँ। तो खुशी खुशी आपने अपने से पैसे निकाल ले। और साथ में अंदर से अगर बोल सको कि अनंत वापिस आ, जो मैं करता हूँ, मैजिक बुक नहीं करी, लेकिन अलग से एक बता रहा हूँ आपको, पैसे देते समय बड़े प्यार से पैसे की तरफ देखते हुए आप उसको पैसे को बड़े प्यार से दो, पैसे की देखते हुए मुस्कुराते हुए उसको कहो कि जल्दी लौट के और कई गुना होके वापस आ जा। तो जब हम ये एनर्जी है, देखो हमारे हाथ से ना वो जो भी पैसे हैं, वो एनर्जी है। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, तो मोदी जी ने क्या किया कि सारे नोट आज इस डेट के बाद में निरस्त। तो क्या हुआ, वो एक कागज का टुकड़ा रह गया, मोदी जी ने वहां से उसमें से सारी एनर्जी उस नोटों में से खींच ली। जो बैंक का वो होता है उसके ऊपर साइन करता है चेयरमैन, तो वो क्या है, ये सारे एनर्जी दे रहे हैं, वो एक फिर एक महज कागज का टुकड़ा बन के रह गया वो हमारा, उसमें से एनर्जी खींच ली गई। जो पावर जो गवर्नमेंट ने इसके ना एनर्जी दे रखी है, वो एनर्जी खींच ली। अब ये एनर्जी होने की वजह से हमें क्या करना है, जब हम किसी को नोट दे रहे हैं तो हम उसकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए उसकी तरफ कि अटर की वापिस आ जा भाई, ये जा तो रहा है तो खुशी खुशी मैं तेरे को दे रहा हूँ, वो खुशी खुशी मैं तेरे को बुला रहा हूँ कि अपने साथ में 2-4 दोस्तों को और लेके आ घर के अंदर हमारे। अब हम किसी मेहमान को अगर अपने घर से भेजते हैं, खुशी खुशी भेजते हैं, तो मेहमान का दिल करता है ना वो दोबारा आपके घर में जाए, उसका दिल करेगा ना थोड़े दिनों के बाद कि नहीं, ये मेरे साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, चलो अगर ये बुला रहे हैं तो इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, ये फिर से बुला रहे हैं आज हमें घर पे डिनर के लिए, तो हम वापस जाते हैं, खुश होके जाते हैं। लेकिन कोई निकलते हुए हमें कहे अरे जाओ जी जाओ, नेगेटिव की तरफ में भेजे, चलो जी जाओ, अच्छा जी, थैंक यू सो मच, शुक्र है तुम निकले घर से बाहर, शुक्र है तुम गए यहाँ से, चलो बाहर। तो क्या वो जल्दी से आएगा आपके बुलाने में? वो मेहमान नहीं आने वाला जल्दी से। सबको अपनी इज्जत प्यारी, तो जो पैसा है उसको भी बहुत इज्जत प्यारी है। आपने लक्ष्मी देवी को देखा होगा, लक्ष्मी देवी की फोटोग्राफ देखिए ना, कैसे बिल्कुल वो तैयार होके रेडी होके, कितने भरे हुए गहने और वो। तो आप ये सोचो कि एक स्मार्ट लेडी अगर उस जमाने में वैसे थी, आज के जमाने में अगर लक्ष्मी जी को हम किया जाए, तो पुराने चलते आ रहे हैं, तो कैसे सूटेड बूटेड हाई फाई लेडी होगी वो, जिसके पास में आपने देखा पैसे वाली अगर कोई किसी को देखो तो कैसे सूटेड बूटेड रहती है वो, 60 साल की भी ऐसे लगेगी 40 साल की है, वो ऐसे बन ठन के रहने वाली। तो आप ये सोचो लक्ष्मी देवी में कितना, अगर कोई एक नॉर्मल रिच फैमिली की कोई लेडी के अंदर इतना एटीट्यूड हो सकता है, तो लक्ष्मी उसके अंदर कितना एटीट्यूड होगा, उस लक्ष्मी के अंदर। और अगर आप उस एटीट्यूड वाली लेडी के लिए अगर आप गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो क्या वो आपसे बात करेगी?
अगर एक रिच फैमिली की लेडी के लिए आप कुछ गलत हल्का सा नेगेटिव बोल दो तो दोबारा आएगी नहीं आपके पास में जल्दी से, वो तो यही हटो, अब आने दो। अब वही लक्ष्मी देवी जो इतने रिच है, जो हम लोगों को सब पैसा दे रही है, तो उनके अंदर कितना एटीट्यूड होगा। तो हम अगर हम उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं, उनको नेगेटिव तरीके से हम लेते हैं, तो क्या वो हमारे पास में जल्दी आएंगी वापस घूम के? नहीं आएंगी। लेकिन अगर उसके साथ में हम बड़ा प्यार से व्यवहार करेंगे, बड़े प्यार से उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको इज्जत देंगे, अगर वो जा भी रही है तो बड़े प्यार से देखते हुए कि वाह, कोई बात नहीं, मैं पैसे दे पा रहा हूँ, थैंक यू करते हुए हम बड़े प्यार से वो पैसों को देते हैं। तो पैसों की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए उन पैसों को हम जब दे रहे हैं, तो पैसे का भी उसका दिल करेगा ना कि अरे यार, इनके पास वापस लौट के आना चाहिए। और हमने तो बड़ा खुला रखा हुआ है कि भाई तू जा और साथ में अपने संगी साथी और को लेके आ। यानी 100 रुपये जा रहे हो तो जाओ, साथ में 500 वाला नोट, 20 वाला नोट, 10 वाला नोट, 5 वाला नोट, जितने वापस ला सकते हो या अपने साथ के, और जैसे जितने ला सकते हो उतने वापस लेके आओ। तो घूम के हमारे पास वापस आएगा पैसा, जब हम उस एनर्जी को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, हम एक पॉजिटिविटी में उसकी तरफ देखेंगे, तो वापस हमारे पास घूम के आएगा। जब हम किसी रिच को, जो रिच हमारी ये लक्ष्मी देवी है, रिच है, उनकी तरफ हम बड़े प्यार से उनकी तरफ करते हैं और ग्रेटिट्यूड देते हैं उनको, तो हमारी तरफ अट्रैक्ट होके हमारे पास आती है। तो हमें ये सोच के चलना है कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना, कभी भी इंसल्ट नहीं करनी पैसे की। अगर कभी हमारे हाथ से जा रहा है, जब हमारी पॉकेट से पैसे निकल गए, हमारे हाथ में पैसे आ गए, तो पैसे बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ देते हैं। अभी आफ्टरनून में आना, एक आपको आफ्टरनून के अंदर मैं पैसों के लिए एक इतना सीक्रेट चीज बताऊंगा आपको आज, 2 से 3 वाली प्रैक्टिस के अंदर। अगर वो आप लोग सीख गए तो देखना कितनी जल्दी से और अट्रैक्ट कर पाओगे। एक मैजिकल आपको आज एक कीवर्ड दूंगा मैं, आफ्टरनून की क्लास में, जो भी आफ्टरनून की क्लास में आएगा उसको कीवर्ड मिलेगा वो लास्ट में। और वो मैं किसी भी टाइम दे सकता हूँ 2 से 3 के बीच में ना। तो उसके अंदर आना, और मैं आज आपको इतना एक टिप दूंगा, इतनी जबरदस्त टिप दूंगा कि देखना आप मैग्नेट कैसे बनोगे, कितनी जल्दी मैग्नेट बनोगे। हाँ जी, स्नेहा जी, कहाँ तक हो गया? जादुई अभ्यास क्रमांक 9। धन का चुम्बक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने अतीत में से जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। जो आज की हमारी एक्सरसाइज है, जो आज का ये हमें समझा रहा है कि हमें, अगर आज हमने, चलो आज तो 1 तारीख है नहीं, आज तो डेट क्या है? आज 18 है, 19 तारीख है, 19 तारीख है आज। 18 18 है आज, 18 तारीख है आज। तो अभी हमारे तो बिल हम पे कर चुके हैं। अब वो तो उसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन क्या करना है, आगे की हमें महीने ठीक करने हैं। तो जितने भी अभी ना पीछे के जो बिल है, वो 10 बिल उठा लेना, कोई भी नहीं है तो बना लेना। आज उन बिलों को जो हमने पे कर दिए ऑलरेडी, जो खर्चे मैंने कल तक किए हैं उनके, आज की जो ये एक्सरसाइज है वो आज हमने करनी है। आप 10 लिखना चाहो, 20 लिखना चाहो, 50 लिखना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मिनिमम। लेकिन आज हमें 10, जो हमारे खर्चे हमें याद हों भी पीछे के। मान लो कल हमने खर्चे किए थे, 2 खर्चे किए थे, परसों हमने 4 खर्चे किए थे, तो ऐसे मिला के हमें पीछे अपने पास्ट के जितने भी हमने खर्चे किए थे वो बिल उठा लो। चाहे वो हमारा 1 तारीख से लेके अब तक के बिल बन रहे हो, बड़े बड़े बिल बन रहे हो, रेंट का बिल हो, लोन का बिल हो, कोई भी बिल किसी तरह का हो, तो आज हमें वो 10 बिल, अगर मेरे पास में ओरिजिनल बिल आए हुए हैं वो उठा लो। अगर ओरिजिनल बिल नहीं है हमारे पास में, तो एक जो मैंने बिल कहा था बनाने के लिए, वैसा एक पेपर के ऊपर बिल बना लो, हर एक का एक। वो छोटी वाली एक पैड आती है, पैड छोटी वाली आती है ना, 20-30 रुपए का पैड आता है छोटा सा, इतना सा।
स्टिकी पैड आता है, वो थोड़ा महंगा है, एक लेकिन नॉर्मल पैड भी आता है जो इतना सा एक पैड आता है, वो ले लो। वो पैड लेके हर पेज के ऊपर, वो ट्रिप्लीकेट भी आता है, डुप्लीकेट भी आता है, सिंगल में भी आता है। अब वो सिंगल वाला ले लो आप, डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है, सिंगल वाला लो। और उसके ऊपर हर एक के ऊपर अपना लिख के, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, जो अब तक के 10 बिल थे वो बना के, वो थैंक यू पेड कर दो आज। मना कर दिया ना उन्होंने तो रोटी की। आज की हमारी ये एक्सरसाइज है, ठीक है? तो आज हमें ये सबको ये करना ही करना है सबको। ये हमारी आज की एक्सरसाइज, ये आज कर लो। बाकी डेली रूटीन के अंदर अपने आप डे 1 को बिल बनाने हैं सबको, 1 तारीख को बिल बनाने हैं। और अगर जिसको चाहिए रोज इतना अच्छा खासा पैसा, तो रोज अपना कर सकता है। हाँ जी, स्नेहा थैंक बोलो। यू सो मच टू ऑल, मेरे को जाना पड़ेगा, पापा जी ओ, बुला। ओके। थैंक तो हमें ये रोज अगर चाहिए, हमें तो रोज करने हैं। अगर हमारा मान लो कोई शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर है वो तो कह रहा है मैं डेली के यार, मैं तो 50-50 लोगों को भुगतान कर देता हूँ, तो मैं ये कैसे करूंगा 50 लोगों का रोज का? या मैं शाम तक तो मेरा तो लेना देना चलता ही रहता है, आने वाले पैसों के लिए भी और जाने वाले थैंक यू करना है आपको। अब रात को घर पे आते हो, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट के अंदर आपको अगर सारा सबका नहीं दे सकते तो मेजर मेजर वालों को दे दो, मेजर मेजर वालों को नहीं दे सकते तो सुबह से शाम तक आपको जितना आपने पैसा खर्च किया है उसके लिए दे दो। तो ठीक है, आज की हमारी यही एक्सरसाइज रहेगी। और बाकी जो भी समझना है हम शाम को समझेंगे, दोपहर को समझेंगे, सॉरी, 2 बजे से लेके 3 बजे। हाँ जी मैम, अश्लेषा मैम, आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सर सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मैं लास्ट में बात करने वाली थी, मुझे एक चीज दिखानी थी सब लोगों को। जैसे रेगुलरली आपका सबका सेशन सुनती हूँ, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ क्योंकि आपका अलग ये होता है। तो आई वांट टू शो यू, ये मेरा जादू पत्थर है। ओके। ये जो शादी रास्ते बनाने के लिए जो गिट्टी वाला वो पत्थर यूज करते हैं ना, वैसा काला सादा पत्थर था। इसको मेरे बेटे ने इसको इस तरीके से पेंट करवा के उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना दिया था। ओके। और रोज रात को सोते समय दिन भर का जो हमारा होमवर्क होता है, आई यूज टू डू रेगुलरली, मैं इसके ऊपर मेरा काम करती हूँ। रात को दिन भर में जितनी चीजें होती है उसको सारी इसके साथ शेयर करती हूँ, थैंक यू देती हूँ। यानी सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव हो जाता है तो अपने आप हम लोग उसके लिए और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो ये हाँ मेरा जी, रेगुलर ये होता है, इसलिए मैं दिखाना चाहती थी। वेरी गुड अश्लेषा जी, वेरी गुड। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अश्लेषा जी आ जाइए चाहे ये बताने के लिए, लेकिन मेरे को अश्लेषा जी 1 मिनट जाओ मत, आप कहाँ हो? आप अपना हैंड रेज रखो। हाँ जी, 1 मिनट वर्चुअल हैंड रेज कर लो मैम, ताकि सबको नजर आओ आप। ये अश्लेषा पांडे जी है, हमारे जो विकास पांडे जी हैं उनकी वाइफ है ये अश्लेषा जी। तो आप बताना चाहो ना बताना चाहो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये उनकी वाइफ है अश्लेषा विकास पांडे, जो हमारे मे ग्रुप के हैं उनकी वाइफ है। और अभी ये और स्नेहा मिलके जो है मिड ब्रेन के लिए वो जो आया हुआ ना ग्रुप के अंदर आपने देखा, तो ये ऑलरेडी एक्सपर्ट है और ये कंटिन्यू क्लासेस देती है बच्चों को भी एडल्ट्स को भी मिड ब्रेन के लिए। तो ये और स्नेहा दोनों मिलके जो है ये मिड ब्रेन के लिए शुरुआत कर रही हैं। जो हमारा ये आया हुआ है, जो शायद हम 20 से करेंगे। हम मेरे हिसाब से मैं 25 डेट बोल रहा हूँ, देखते हैं अभी 25 के आसपास करेंगे या कल से शुरू करेंगे। तो अब मैंने इनको कहा है कि 25 तक करो, तो मैं साथ में, और मैं मेरा भी पार्टिसिपेशन उसके अंदर थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन लोगों को दोनों को कि 25 से कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अभी देखते हैं क्या करना है। थैंक यू शिक्षा मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, हम अपना मैजिकल डस्ट का करते हैं शुरू। अपने अपने कैमरास ओपन कर लो तो मैजिकल डस्ट के लिए। और कोई ज्यादा नीडी हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, जिसको ज्यादा नीड हो।
ठीक है, सोना अग्रवाल जी। और बाकी जो भी जिसको भी चाहिए वो रिसीविंग मोड में बैठ सकता है। अपने हाथों और पैरों को क्रॉस नहीं करना, सीधे हाथ पैर रखने हैं, क्रॉस नहीं करना अपने हाथों पैरों को। पैर कहीं सीटिंग में बैठ जाओ, हाँ बिल्कुल विद्यावती जी, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से आप रिसीविंग मोड में रहो, क्रॉस नहीं करना।